हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ भाई विकी, जैसा बाबा जी ने बोला था वैसी सारी तैयारी हो गई है ना? हो गया भिड़े सरकार, बिल्कुल हो गया। और हाँ भिड़े सरकार, रात है गई है। अब उस डरावनी दुल्हन की शक्तियों का बढ़ने का टाइम हो गया है। मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग अब अपने घर जाओ और खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर लो। हाँ तो ठीक है, एक काम करते ना, हम सब लोग मेरे ही घर चलते, वहीं बैठ जाते चल के। हाँ हाँ, अच्छा रहेगा, साथ में रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा। अरे भाई, मैं घर जाऊँ? कल रात को भी मैं घर नहीं गया था। नहीं बराबर है, तुम घर जाओ, घर जाओ। आप सब लोग अपना ख्याल रखना, कल सवेरे तक ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तेरे मुंह में घी शक्कर अब्दुल। अच्छा, मैं चलता हूँ। ध्यान रखी। अब भिड़े सरकार, हाँ, हम भी चलते हैंगे, हमें भी इजाजत दीजिए। विकी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो तुमने बाबा जी से फोन पे बात करके ये सब इंतजाम करवाया ना, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। अरे काहे शर्मिंदा कर रहे हो भिड़े सरकार? अब हम चलते हैं, अब आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखना। हाँ। आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखे विकी। कितना अच्छा इंसान है, नहीं? चलो भाई चलो, हम भी चलते हैं। चल जल्दी। आज सुबह से मस्त दिन जा रहा है। मस्त कॉन्टैक्ट साइन हो गया, सुखरूप सूरत से मुंबई पहुंच गया। लेकिन बिना मुसीबत मेरा दिन पूरा नहीं होता ना। छोटी तो छोटी एक आध मुसीबत तो आ ही जाती है। यहाँ तक आके रिक्शा बिगड़ गई। अभी चल के जाओ घर पे। अरे ये क्या, अब्दुल ने आज दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद कर दी? हाँ है जाएगो। हाँ, आज रात को ही है जाएगो। इतना लेट नहीं हुआ फिर भी सोसाइटी में आधी रात जैसा सन्नाटा क्यों है? कोई चहल पहल ही नहीं है। अरे भिड़े ने आज सुविचार नहीं लिखा, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो जाए, भिड़े सुविचार लिखना तो कभी नहीं भूलता। ये क्या, डी विंग में जाने का रास्ता बंद क्यों कर दिया? खतरा, यहाँ अंदर जाना मना है। क्यों? ये चाड़िया यहाँ क्या कर रहे हैं? इसे तो आमतौर पे
वो पंछियों को भगाने के लिए खेत में रखते हैं। यहाँ किसे भगाने के लिए रखा है? अंदर कोई खेती कर रहा है क्या? लेकिन बाहर बोर्ड मारा है खतरा। खेती में क्या खतरा? और ये डी विंग में जाने का रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? अब्दुल ने आज दुकान जल्दी बंद कर दी, भिड़े ने सुविचार नहीं लिखा है, सोसाइटी में सन्नाटा है। जरूर सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हुई है। सिर्फ गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई लगती है। अच्छा हुआ मैं आ गया, लेकिन बापूजी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बापूजी ठीक तो है ना? ये क्या, घर पे ताला? इस वक्त बापूजी कहाँ गए होंगे? पता नहीं आज रात को क्या होने वाला है। बस भगवान करे किसी तरह वो डरावनी दुल्हन आज रात को हमारी सोसाइटी छोड़ के भाग जाए। ये जेठालाल का मस्त है ना, मस्त सूरज जाके बैठा है, बिल्कुल सेफ एंड साउंड। हाँ, और नहीं तो क्या। चाचा जी आपका फोन बज रहा है। आपको सुनाई तो दे रहा है ना? अरे डर गया हूँ, मैं नहीं हो गया। तो फोन उठा क्यों दे रहे हो? अरे सूरज से जेठिया का फोन है। अरे बापूजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं इतना डर गया हूँ कि मेरी ऐसी आवाज सुन के उसे पता चल जाएगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए फोन नहीं उठा रहा हूँ। चाचा जी जेठालाल बहुत जिद्दी है, जब तक आप फोन नहीं उठाएंगे वो फोन करता रहेगा। जिद्दी नहीं, चिंता होती है ना बेटे को, इसलिए। हाँ चाचा जी फोन उठा लीजिए। हाँ चाचा जी एक बार बात कर लीजिए चाचा जी। अरे बापूजी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं तो सबसे पूछता हूँ। हाँ बोल जेठिया। बापूजी कहाँ हैं आप? मैं घर में हूँ। घर पे किसके? अपने घर पे, और कहाँ? बापूजी क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अपने घर पे तो ताला है। तुझे कैसे पता चला? किसने बताया? किसने बताया बोल? अरे मुझे कौन बताएगा? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कैसे? तू तो अभी सूरत में बैठा है ना? सूरत में बैठा था, लेकिन अभी मैं गोकुलधाम सोसाइटी में खड़ा हूँ बापूजी। तू यहाँ आ गया? हाँ। अरे बाप रे! देख जेठिया, आज की रात बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। तू जल्दी अंदर आ जा, अंदर आ जा। लेकिन अंदर कैसे हूँ बापूजी? दरवाजे पे ताला है। अरे भाई मैं महतूस के घर में हूँ। तू जल्दी से यहाँ आ जा जल्दी। हाँ ठीक है, अभी है, अभी है। चाचा जी मैं देखता। अरे छोटी, ये सब सोसाइटी में क्या हो रहा है? अरे देखिए आप सब यहाँ। बापूजी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ जेठिया। बापूजी आप ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ। हाँ लेकिन तू तो कल आने वाला था ना, आज कैसे आ गया? वो आज सुबह आपसे फोन पे बात हुई ना, तभी मुझे शक हो गया था बापूजी कि सोसाइटी में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे, इसलिए मैं कल की जगह आज आ गया। क्या हो रहा है बापूजी सोसाइटी में? कोई मुझे बताएगा? सब लोग एक साथ में बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई एक जन बोलो। जेठा जी, एक्चुअली परसों रात से हमारी सोसाइटी में कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही है। अजीब अजीब चीजें मतलब बबीता जी? जेठिया मैं बताता हूँ, ये किस्सा मेरे से ही शुरू हुआ है। आपसे? हाँ। क्या हुआ आपके साथ बापूजी? जेठिया याद है
तूने सूरत पहुंच के आधी रात को मुझे फोन किया था। हाँ याद है, मैंने आपको फोन किया था कि मैं पहुंच गया हूँ। हाँ तो घर के अंदर है ना टावर बराबर नहीं मिल रहा था, तो मैं बात करने के लिए बालकनी में गया, तो वहाँ पे मैंने मोहनलाल के घर पे डरावना साया और जलती हुई मोमबत्ती देखी जेठिया। अरे बाप रे, फिर मैं बहुत डर गया जेठिया। आप डर गए तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं बाबूजी? वो चाचा जी ने फिर पिड़ू और मैनू बताया। वो हम तीनों मिलके मोहनलाल के घर पे गए, वहाँ ताला लगा था, कुछ भी नहीं था। और दूसरे दिन जब चाचा जी ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ देखा तो मुझे लगा कुछ भ्रम हुआ है चाचा जी को। मैं साथ चलता हूँ। मैं वहाँ साथ गया चाचा जी के। चाचा जी को कुछ पायल की आवाज और गाने की आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। भाई जेठालाल, असली प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब मैं कल रात को ऑफिस से घर आ रहा था। मेरे एडिटर साहब ने मुझे कहा था कि शहर में एक डरावनी दुल्हन नाम की भूतनी घूम रही है जो कुंवारों पर झपकती है। मेरे एडिटर साहब ने मुझे उसके ऊपर आर्टिकल लिखने को भी कहा था। और कल जब मैं सोसाइटी में दाखिल हुआ तो वो डरावनी दुल्हन हमारी सोसाइटी में ही निकली। मुझे मोहनलाल के फ्लैट में दिखी। अरे मेरी तो हालत खराब हो गई थी। फिर हम सब लोग ऊपर गए देखने के लिए, तो हमें भी बहुत अजीब अजीब चीजें वहाँ पे देखने को मिली। लेकिन पता है क्या हुआ? हम लोगों ने जब पांडे जी को बुलाया और वो हमें ऊपर लेके गए, तब वहाँ कुछ भी नहीं दिखा। पुलिस तो अपनी तहकीकात करके चली गई, लेकिन फिर उसी रात को क्या हुआ? उस डरावनी दुल्हन ने मेरे गले में क्या? कंकाल की माला पहना के मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। मतलब तुम्हारी शादी एक भूतनी के साथ हो गई? सपने में जेठालाल, उसने सपना देखा कि उसकी शादी भूतनी से हो गई है। फिर उसके बाद चाचा जी और पोपटलाल इतना डर गया था कि थोड़ी ने उनको डर भगाने का दवाई पिला दिया। डर भगाने की दवा? ये कौन सी दवाई है छोटे? मैं बाद में आपको बताता हूँ। वो कुल मिला के चाचा जी वो डर भगाने की दवाई पी के सो गए। आज सुबह विक्की ब्रोकर वही मोहनलाल मटका किंग का फ्लैट किसी को दिखाने के लिए लेके आया। हमने लाख मना किया कि भाई मत लेके जा, वो फ्लैट मत दिखा, पर हमारे मना करने के बावजूद वो उस कपल को वहां लेके गया। हाँ, फिर मैं, अय्यर, मेहता साहब और अब्दुल उनके साथ फ्लैट देखने गए। फिर क्या? फिर वहां जाके वो भूतनी हमारे ऐसे आंखों के सामने आ गई। एक मिनट, लेकिन अगली रात को चालू जी पांडे जी ने तहकीकात की, तभी वहाँ कोई नहीं था, और आज सुबह वहाँ वो भूतनी थी। तो मतलब पूरी रात वो कहाँ गई थी? भला क्या भाई जेठालाल, वो भूतनी वो कहीं भी जा सकती है ना। फिर क्या? फिर वो भूतनी ने वो विकी ब्रोकर और वो जो कपल आया था ना, उनकी तो हालत खराब कर दी। अरे बाप रे, क्या गोल गोल घुमाया है। देवा 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 देवा। वो तो अच्छा हुआ कि उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया। मैं बोला कि चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मत आना। और विकी भाई तो इतने अच्छे इंसान है कि इतने डरे हुए होने के बावजूद उन्होंने हम सब की मदद करने के लिए अपनी पहचान वाले तांत्रिक बाबा को फोन लगाया। और वो बाबा जी के कहने पर हम लोगों ने विंग के बाहर ऐसे लकड़ियाँ, अबीर गुलाल और नींबू मिर्च रखकर विंग को ब्लॉक ही कर दिया एकदम। अच्छा। अब बाबा जी का कहना है आज की रात गोकुलधाम पे बहुत भारी है। हाँ, और उस तांत्रिक बाबा ने कहा कि आज सोसाइटी में घमासान होगा, तो हम लोग में से किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ। हे भगवान, पता नहीं आज रात को क्या होगा। हमें बचा ले लो भगवान। बापूजी आप डरिए मत, आप चिंता मत कीजिए। देखिए मैं आ गया हूँ ना, चलिए घर चलिए और आराम से सो जाइए। नहीं, घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है। कोई घर नहीं जाएगा, सब लोग यहाँ पे साथ में रहेंगे। हाँ चाचा जी, कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब यही हैं। आप एक काम कीजिए ना, आप अंदर चल के आराम कीजिए, थोड़ी देर सो जाइए। हाँ, आइए, चलिए आइए चाचा जाइए, आइए आराम से सो जाइए। आइए यहाँ आराम से सो जाइए। हाथ छोड़ो भाई, मैं चल सकता हूँ। जी आइए इधर आराम से। आप आराम कीजिए बापूजी। लेकिन जेठा भाई, तुम भी यहीं रहना, घर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं यहीं बाहर सबके साथ बैठा हूँ बापूजी, आप आराम से आराम कीजिए। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। हाँ, हम लोग इधर ही है बापूजी।
क्या भाई भिड़े, सोसाइटी में इतना कुछ हो गया, बापूजी बेचारे इतने डर गए, मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसा नहीं है जेठालाल। अरे क्या ऐसा नहीं है? ऐसे तो पूरा दिन मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी का ढिंडोरा पिटता रहता है, तो सोसाइटी का सिक्योरिटी के बारे में कुछ करता क्यों नहीं है? जेठालाल, भूतनी के लिए कौन सी सिक्योरिटी बुलाऊं मैं? और जहां तक सोसाइटी की सिक्योरिटी की बात है, हमने पुलिस को बुलाया तो था, और क्या करता? मुझे बताता, मुझे क्यों नहीं बताया? छोटे दोस्त, तू मुझे बता सकता था, तूने भी मुझे नहीं बताया। सॉरी जेठाराव। और मेहता साहब, आपने भी मुझे नहीं बताया। आप तो मेरे परम मित्र हैं। माना कि ये भिड़े बेजवाबदार है, लेकिन आप तो जवाबदार है ना। भिडे बेजवाबदार मतलब? हो तुम्ही बसा, तुमच्या संगती गोष्टी झाली ना, आता मी मेहता साहेबची वार्ता करते, तुम्ही बसा. असं कसं बसा? हा? असं कसं बसा? आणि गोष्टीला सुरुवात झालीये, वार्तेला सुरुवात झालीये. क्या बेजवाबदारी की मैंने? मुझे नहीं बताया, वो बेजवाबदारी की. कमाल है, बताओ तो बाप डांटता है, ना बताओ तो बेटा चिल्लाता है. अरे भाई, बताने की कोशिश की थी मैंने फोन करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे परम पूज्य बापूजी ने मना कर दिया था. अरे तो वो तो मना करेंगे ही ना भाई, वो मेरे पिताजी है, उन्होंने बाप होने का धर्म निभाया, लेकिन तू एक पड़ोसियों के पड़ोसी धर्म कैसे भूल गया? तुझे मुझे बताना चाहिए ना, मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं आएंगे पंदिर बिंगे। हाँ तो देखो, अय्यर भाई भी वही बोल रहे हैं। ये नहीं, मैं तुमको बोल रहा हूँ, अगर तुमको बता भी देते तो तुम क्या कर लेते? वो भूतनी का मुकाबला करते, उसको पकड़ते। अरे मेरे को बताया नहीं। और पिछली बार वो सोसाइटी में भूतनी आई थी, तब तुम कितना डर गए थे? जेठालाल क्यों हो गया? अरे जेठालाल, ये क्या हाल बना रखा? और क्या हुआ, क्यों आप रहे उस तरह? अरे मेहता साहब, वो भूतनी तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। अरे तुम क्या भूतनी का मुकाबला करेगा? अरे तुम छोटा कुत्ता तो डर जाता है, तुम भूतनी को क्या पकड़ेगा? तुम कावड़ है, कावड़, एक नंबर का कावड़। मैं कावड़ नहीं हूँ, मैं श्रवण हूँ, मेरा बापूजी का श्रवण हूँ। कावड़ में बापूजी को बिठा के पूरी यात्रा करा सकता हूँ, ऐसा श्रवण हूँ। नहीं जेठालाल, वो तो तुम हो, तुम श्रवण ही हो, कावड़ में ले जा सकते हो, लेकिन ये अय्यर अभी तुम्हें वो कावड़ नहीं, इंग्लिश वाला कावड़ कह रहे हैं. अय्यर कह रहा है कि डरपोक हो तुम. हाँ, तुम डरपोक है, सबसे बड़ा डरपोक है, डरपोक नंबर 1. बोल लिया, अभी मैं बोलूं? नहीं. अरे नहीं, क्या मैं बोलूंगा? आपकी परवानगी नहीं मांग रहा हूं. नहीं बबीता जी, सॉरी, आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन मुझे अभी अय्यर भाई को थोड़ा कटु वचन बोलने ही पड़ेंगे. अय्यर भाई, डरपोक मैं नहीं, डरपोक आप है. क्योंकि हम लोग तो आम इंसान है, लेकिन आप एक साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट. और साइंटिस्ट हो क्या आप ये भूत भूत से डरते हो? जेठालाल, अब इसमें साइंटिस्ट होने के बाद बीच में कहां से आया? मतलब आप डरते हो, ये बात तो तय है ना? मतलब तुम नहीं डरता है? नहीं, क्योंकि मैं कच्चे मारू हूँ. तुम कच्ची मारू नहीं, तुम डरपोक मारू हो, डरपोक मारू. अय्यर भाई, अय्यर, अरे यार, क्या अय्यर भाई? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम भूतनी से नहीं डरते हो? नहीं, क्योंकि भूत भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है. तो फिर जाओ, जाओ उधर मोहनलाल के फ्लैट में. क्यों? अरे क्यों का है? जेवण वाढले तिकडे. अरे तुमने बोला ना कि तुम भूते से नहीं डरते, तो जाओ वहां पे जाके सामना करो. दलील, मित्रों, दलील एक ऐसी चीज है जिसमें तर्क कब कुतर्क बन जाए पता ही नहीं चलता, और दलील कब किसी चर्चा को पटरी से उतार दे ये भी पता नहीं चलता. और यही हुआ है गोकुलधाम सोसाइटी में. भिड़े और अय्यर ने ऐसी ऐसी दलीलें दी है जेठालाल को कि जेठालाल को मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में जाने की चुनौती दे दी. और अब आप मेरे परम मित्र जेठालाल को तो जानते ही हैं, वो इतने
बहादुर नहीं है, लेकिन अब इस दलील के आगे नहीं टिक पाएंगे और चुनौती दिए तो स्वीकार तो करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब जेठालाल मोहनलाल मटका किंग के घर में जाएंगे तो क्या होगा और किस तरह से उनकी मुलाकात होगी डरावनी दुल्हन से। जब होंगे दोनों आमने सामने, मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा और इनकी तकरार देखने लायक होगी। तो अब क्या होता है आगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे मैं क्यों उसका सामना करूं? उसको अगर मेरा सामना करना हो तो आए यहाँ पे। नहीं भाई, इधर इधर कुछ नहीं भाई, इधर कुछ नहीं। वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी भाई, वो मुझ कुंवारे पर झपटेगी। अरे क्या पोपटलाल, तुम भी या जेठालाल का बात में आ गया? ये तो यहाँ पर खड़ा खड़ा बातें बना रहा है, इसमें हिम्मत ही नहीं है। अगर इसमें हिम्मत होता ना तो ये अभी मोहनलाल के फ्लैट पर जाकर वो भूतनी के सामने ऐसा खड़ा रहता। अय्यर प्लीज स्टॉप इट। अरे देखो जेठा जी अभी आए हैं और उन्हें नहीं पता, पर हमें पता है ना कि वो जगह कितनी डरावनी है। तो उनको तुम वहाँ पे क्यों भेजना चाहते हो? बबीता, मैं जेठालाल को भेजना नहीं चाहता, पर तुम देखो ना बात ही कैसी करता है कि भूत भूत कुछ होता ही नहीं है। अरे तुम मोहनलाल के घर पर जाओगे ना तब पता चलेगा कि भूत है। ठीक है बबीता जी, ठीक है अय्यर भाई, मैं जाता हूँ फिर। अरे नहीं, अरे क्या बोल रहे हो भाई? नहीं, ये अय्यर भाई भिड़े इन लोगों को लगता है ना कि मैं डरता नहीं हूँ, तो ठीक है ना, मैं जाऊंगा, जाके दिखाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो यार? नहीं, जाता हूँ मैं मोहनलाल के घर पे, इसमें क्या है? नहीं जेठा भाई प्लीज, वहाँ जाने की बात मत कीजिए प्लीज। जेठा जी रहने दीजिए ना प्लीज। बबीता जी, आपको तो पता है कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन अय्यर भाई नहीं मान रहे हैं ना, तो आज मैं इनकी ये गलतफहमी दूर करके ही रहूंगा, मैं जाके ही दिखाऊंगा। रवाडो नहीं बाबा, वो बाबा जी ने बोला है ना कि आज की रात गोकुलधाम में बहु मुट्टू घमासान होने वाला है। और बाबा जी ने ये भी कहा है कि आज की रात उस भूतनी की शक्तियाँ चरम सीमा पर होगी। बाबा जी ने तो आज की रात घेर से निकलने के लिए भी मना किया है। ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो फिर ठीक है, नहीं जाता मैं। वेरी गुड, वो बराबर है भाई। नहीं, जाओ जाओ जेठालाल जाओ, तुमको तो डर लगता नहीं है। बाहर घमासान हो चाहे कुछ भी हो, तुमको जाना तो फिर जाओ जाओ जाओ। यार व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? हाँ बराबर है, हम सबने डरावनी दुल्हन का अनुभव लिया है, तुम्हें भी लेना ही चाहिए जेठालाल। जाओ जाओ, तुम जाओ। काय चल रहा है? अरे ये डरावनी दुल्हन का अनुभव है, कोई प्रसाद नहीं है कि सबको मिलना ही चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो भाई? नहीं मेहता साहब, ये महानुभावों को लगता है कि मुझे महाअनुभव करना चाहिए, तो ठीक है, मैं ये महाअनुभव करता हूँ। अरे वो भाई जेठालाल, इस वक्त जोश नहीं होश दिखाने की जरूरत है। जेठा भाई राहू द्या ना। अरे का राहू दे ना, जाऊ दे ना घरी। आता 12 वाजतील ना तिकडे, तेव्हा कळेल। अहो क्या आप भी? जेठा भरा, तुझे फिक्र ना करो, और मैं आता हूँ आपके साथ। रोशन तू किधर भी नहीं जाएगा, तुझे मेरी कसम है। फिर से कसम? हाँ नहीं जाएगा। और सोडी, रहने दे दोस्त, तू कसम मत तोड़, मैं अकेला जाऊंगा। चलिए मेहता साहब। अभी तो बोला ना अकेला जाऊंगा। अरे तो मैं और मेहता साहब अलग थोड़ी है, हम दोनों एक ही है। हम दोनों परम मित्र है, परम मित्र एक ही शब्द है। ओ शिक्षक, समझावा ना तुमच्या ट्राउजर ना। जेठालाल, तो माझा ट्राउजर नहीं है, सोसाइटी का ट्राउजर है, ट्रेजरर है। आते तेज थे। चलिए मेहता साहब। देखो जेठालाल, मैंने तुम्हारी तरह कोई निडर या निर्भीक होने की घोषणा नहीं की है यहाँ पे। मैं पहले से ही वहां जाके बहुत डरा हुआ हूँ भाई, मैं नहीं चल सकता हूँ। अरे मेहता साहब, आप मेरे फायर ब्रिगेड हो क्या? नहीं वो हूँ। तो फिर मैं वहाँ आग में कूदने जा रहा हूँ, तो वहाँ फायर ब्रिगेड तो साथ में चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जेठालाल कहाँ फंसा रहा है, और अंजलि क्या चुपचाप खड़ी है? रोशन भाभी की तरह मुझे कसम दिला के रोकती क्यों नहीं है? यूं तो कसम दे दे के ड्राई फ्रूट खिलाती है,
आज कसम नहीं खिला रही है। क्या सोच रहे हैं मेहता साहब? चलिए। जेठालाल, मैं उस फ्लैट में जा चुका हूँ और वहां जाके ये भयानक अनुभव कर चुका हूँ भूतनी का। मैं नहीं चल सकता हूँ भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए मेहता साहब, अगर आप नहीं चलेंगे ना मेरे साथ, तो जैसे ही अय्यर भाई ने मुझे डरपोक घोषित कर दिया है, वैसे आपको भी डरपोक घोषित कर देंगे। अरे और सिर्फ डरपोक नहीं, वो तो आपको दगाबाज भी घोषित करेंगे। दगाबाज क्यों? एक निडर दोस्त के साथ नहीं चल के उसे दगा देने के जुर्म में। देखो जेठालाल, मैं डरावा जरूर हूँ, दगाबाज नहीं हूँ। हाँ तो दिखा दो अय्यर भाई को, चलो मेरे साथ, दिखा दो उनको कि आप ना ही डरपोक हो ना ही दगाबाज हो। चलिए मेहता साहब, सोचिए मत, चलिए। हम दुनिया को दिखा देंगे कि दोस्ती में कितनी ताकत होती है। वहाँ मोहनलाल के घर में जो भी होगा साथ में भुगतेंगे। मुकाबला करेंगे, मुकाबला। चलिए। ठीक है जेठालाल, अगर बात दोस्ती की आ गई है तो फिर ठीक है, ये दोस्ती के इम्तिहान का वक्त है, इसलिए एक दोस्त चलेगा। लेकिन प्लीज आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ आप फिक्र मत कीजिए अंजलि भाभी, मैं हूं ना साथ में, मैं ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। एक मिनट जेठालाल, तुम मोहनलाल के फ्लैट में जाओगे ना, तो वहां से अपनी एक सेल्फी भेज देना। क्यों? क्यों क्या? हमें पता चलना चाहिए ना कि तुम वाकई मोहनलाल के फ्लैट में गए हो। नहीं तो तुम ऐसा बाहर 5 मिनट जाकर घूमकर वापस आ जाओगे तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम मोहनलाल के फ्लैट पर गए थे कि नहीं गए थे? हाँ? मुझे पता था तुम दोनों ऐसा बोलोगे, इसीलिए सबूत के तौर पे मैं मेहता साहब को साथ में लेके जा रहा हूँ। जेठालाल, मैं परम मित्र से सबूत हो गया। मेहता साहब, आप मेरे परम मित्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सबूत तो खाली आप इस भूत के लिए, भूतनी के लिए है, सिर्फ आज के लिए, बाकी आप मेरे परम मित्र ही है। चलो ना भाई, चलो, इनको चाहिए तो एक सेल्फी खींच के भेज देंगे। हाँ। एक मिनट, लेकिन शेफली की क्या जरूरत है? आप लोगों को सबूत चाहिए ना कि हम वहाँ गए कि नहीं। एक काम करो ना, साथ में चलो ना, वहाँ हाथों हाथ मिलवा देता हूँ भूतनी से, हैं? चलो। जेठालाल, हम लोग मिलकर आ गए हैं, अभी तुम मिलकर आओ। हाँ। डरपोक। चल भाई, भिड़े हो, फ्लैट की चाबी तो दे। जरूरत ही नहीं है, फ्लैट खुला है। अगर हम वहां पे ताला लगाने रुक जाते ना, तो वो भुट्टी हमारे सांसों पे ताला लगा देती। चले? चलो ना, खुला ही है फ्लैट, तो फिर अभी यहाँ रुक के कोई मतलब नहीं है, चलो। जेठालाल, एक मिनट। वो क्या है ना, वो जब डर के भागा था ना मैं वहां से, तो मेरी चप्पल वहां पे रह गई है कहीं पे, तो आते वक्त लेके आओगे प्लीज? एक काम कर भाई, मेरी ओर से नई चप्पल ले लेना, ले। जेठालाल, पैसों का रुबाब किसको दिखा रहे हो? रखो अपने पैसे अपने पास। मेहता साहब, आप लेके आएंगे? अरे यार छोड़ो ना भाई जेठालाल, अरे मिल जाएगी तो ले आएंगे भाई पेड़े। चलो ना। अरे पर मिल चप्पल जाएगी। लेके आना कोई बात होती है? कोई इधर निडर होके भूतनी से मिलने जा रहे हैं और चप्पल लेके आना बोल रहा है। हाँ भाई, वापस लौटेंगे तो ले आएंगे चप्पल। थैंक यू। अरे मेहता साहब, अब मतलब हाँ, ले आएंगे। जाओ, अभी क्यों खड़े क्यों हो? चले मेहता साहब, चल चल। जी डर रहा मेहता साहब, और रब जी आपके साथ हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। हाँ ऑल द बेस्ट। हाँ मेहता साहब, टेक केयर। हाँ। गॉड, अच्छा हुआ कि चाचा जी सो गए हैं। मेहता साहब, आइए, आप आगे होइए। मैं क्यों? आप बड़े हैं मुझसे। देखो जेठालाल, इस बात पे पहले अपनी कई बार विस्तृत चर्चा हो चुकी और ये तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि हम दोनों में तुम ही बड़े हो। आप आगे रहिए। मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, तो ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ज्ञान के मामले में तो आप मुझसे बड़े ही है ना।
किसने बोला जेठालाल? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं। तुम्हारे ज्ञान के आगे मेरा क्या मुकाबला भाई? तुम तो बहुत बड़े व्यापारी हो, इतना बड़ा व्यापार गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चला रहे हो। मैं तो छोटा मोटा नौकरी पेशा आदमी हूँ, इसलिए ज्ञान के मामले में भी तुम ही बड़े हो, तुम ही आगे रहो। चलो। अरे भाई समझो, डर लग रहा है। अब बाहर आके डर लग रहा है तुम्हें? तो भाई अंदर इतनी डींगे मारने की क्या जरूरत थी जेठालाल? इतनी शेखी क्यों बगा रहे थे तुम? अरे भाई तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस गया। अरे मरता क्या ना करता, वो अय्यर भाई ने चुनौती दे दी। अभी सबके सामने वोट रखने के लिए बोलना पड़ा। अरे क्या बोलना पड़ा जेठालाल? बोल देते कि तुम्हें भूतनी से डर लगता है। अरे आदमी डरता है ये कहने में, ये स्वीकार करने में आदमी छोटा नहीं हो जाता। चलो वापस चलो। अरे क्या चलो भाई, नहीं जा सकते अंदर। क्यों नहीं जा सकते? मैं कच्ची मानू हूँ, हम लोग एक बार जबान दे देते हैं ना तो फिर वापस पीछे मुड़कर नहीं देखते। अरे भाई तो तुमने अपनी जबान दे दी तो दे दी, मेरी क्यों दी? बस ना, हम दोनों अलग है क्या? जेठालाल ये देखो, इमोशनल ब्लैकमेल करने का टाइम नहीं है। तुम अंदर कर चुके हो दोस्ती के नाम पे मुझे। अरे परिस्थिति की गंभीरता को समझो भाई। तुम नहीं गए हो वहां पे, मैं गया हूं दिन में वहां पे। अरे कितनी खतरनाक है भूतनी, तुम्हें क्या पता? अरे वो हाथ के इशारे से इंसान को सूखे पत्ते की तरह इधर-उधर फेंक देती है। मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे क्या नहीं यार? क्या कर रहे हो यार? सॉरी 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 मेहता साहब, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है भाई। अरे इज्जत की छोड़ो, जान की सोचो जेठालाल। जाते ही हमारे वो स्वागत करेगी भूतनी वहां पे। नहीं नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? तुम्हें कैसे पता? अरे वो होगी तो करेगी ना। क्यों नहीं होगी? वो वहां पे कहाँ जाएगी? अरे अभी अंदर आप लोग ही बता रहे थे ना, कल रात को वो आप लोगों ने पांडे जी को बुलाया और ऊपर गए तो कोई नहीं था। फिर आज सुबह आप गए तब भूतनी थी। इसका मतलब रात को वो वहां नहीं रहती है, कहीं चली जाती है। फिर सुबह आती है, नहा के पूजा वूजा करके यहाँ आप लोगों को डराने। लेकिन छोड़ो मेहता साहब, हमको पूरी रात थोड़ी बार रहना है। फटाक से जाते हैं, फटाक से शपली लेते हैं और फटाक से वापस आ जाते हैं। पक्का ना? 1 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकेंगे। अरे हाँ भाई, मुझे भी नहीं जाना, लेकिन अभी जबान दे दी है तो अभी जाना पड़ रहा है, और क्या कर सकते हैं। चलिए। अभी तो इतना दूर है धुआं, अभी से खांसी आ रही है। अब अरे यार डर लग रहा है यार जेठालाल। ये बिजली आज कुछ ज्यादा ही नहीं कड़क रही है। बिजली तो अंदर कड़केगी अभी मोहनलाल के फ्लैट में। अरे नहीं भाई, नहीं कड़केगी, बोला ना नहीं होगी वहां पे। चलो चलो। चलो। अरे मेहता साहब, ये स्पीड से हम सीढ़ी चढ़ेंगे तो सुबह हो जाएगी, और सुबह वो भूतनी आ जाएगी। चलो भाई चलो, फटाफट जाते हैं, शपली लेके वापस आ जाते हैं। अरे क्या फटाफट जाते हैं जेठालाल? मुझे डर लग रहा है यार। डर लग रहा है? हाँ। बच्चन साहब को याद करो। किसको याद करूं? अमिताभ जी बच्चन जी को। उनका क्या लेना देना है भूतनी से? भूतनी से नहीं, वो क्या है कि उनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि वो एक बार चेन्नई में गर्मी के मौसम में शूटिंग कर रहे थे, तो कुछ डाकू का रोल था। तो शूटिंग को थोड़ी देर थी, लेकिन वो धूप में वो कंबल ओढ़ के बैठे थे। तो उनके साथी कलाकार ने उनसे पूछा कि अरे आपको गर्मी नहीं लगती है बच्चन साहब? तो पता है बच्चन साहब ने क्या कहा? क्या? गर्मी के बारे में सोचता हूँ तो गर्मी लगती है, नहीं सोचता हूँ तो नहीं लगती है। इसी तरह आप डर के बारे में सोचिए मत। सोचेंगे तो डर लगेगा, नहीं सोचेंगे तो डर नहीं लगेगा। तो किसके बारे में सोचूं? अंजलि भाभी के बारे में सोचिए। नहीं, अंजलि के बारे में तो सोचूंगा नहीं। जैसे ही अंजलि के बारे में सोचता हूँ मुझे करेले दिखने लगते हैं यार। सलाद नजर आता है।
नहीं नहीं, और वैसे भी अंजलि का तो नाम ही मत लो, उसका नाम लूंगा तो मुझे और गुस्सा आएगा। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, तुमने देखा नहीं रोशन भाभी ने कैसे अपनी कसम दिला के सोडी को रोक दिया कि नहीं सोडी तुम मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में नहीं जाओगे, लेकिन अंजलि ने क्या किया, चुपचाप खड़ी रही। वो चाहती तो कसम देके मुझे रोक सकती थी कि तारक तुम्हें मेरी कसम, तुम किसी भी हालत में मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में नहीं जाओगे, लेकिन चुपचाप खड़ी रही। यूं तो रोज कसम दिला दिला के मुझे डाइट फूड खिलाती है, लेकिन आज जब बारी आई तो चुपचाप खड़ी रही। तो उस हिसाब से तो आपको भी मुझे अपनी दोस्ती की कसम देकर रोक लेना चाहिए था ना कि जेठालाल तुमको हमारी दोस्ती की कसम, तुम नहीं जाओगे मोहनलाल के घर में। हाँ तो ठीक है ना, देर का हुई जेठालाल, अभी कसम दिला देता हूँ तुम्हें। अभी क्या फायदा, अभी मैं दे चुका हूँ ना जबानो अय्यर भाई और वो भिड़े को कि मैं शेफली लेके आता हूँ, तो अभी तो जाना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी जुबान के चक्कर में जान जाएगी यार आज। अरे मेहता साहब, जितनी देर से हम यहाँ खड़े रह के बातें कर रहे हैं ना, उतनी देर में तुम 5-6 शफली लेके आपके घर पे पहुंच भी गए होते। चलो भाई चलो, फटाफट शफली लेके जाते हैं आपके घर, चल। अरे पीछे क्या देख रहे हैं मेहता साहब? अरे जेठालाल, वो भूतनी कहीं से भी आ सकती है, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से आगे से पीछे से कहीं से भी आके हमला कर सकती है। अरे मैंने बोला ना वो रात को यहाँ नहीं रहती, जाती है कहीं पे, वो सुबह आएगी। अभी चलो। क्या हुआ? कोई गया इधर से? नहीं भाई, कोई नहीं यहाँ पे मेहता साहब। नहीं लगा मुझे कोई गया। अरे वो डर की वजह से आपको भ्रम हो रहा है, कुछ नहीं है। डर के बारे में मत सोचो, चलो भाई जल्दी फटाफट जाते हैं, शपली खींच के आ जाते हैं। चलो चलो चलो। अमिताभ बच्चन, हाँ अमिताभ बच्चन, चलिए यार, हालत खराब है। देखा, यहीं पे लिखा होता चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? क्या क्या हुआ जेठालाल? इस भूतनी से ज्यादा तो तुम मुझे डरा रहे हो भाई। मैंने क्या किया? अरे हाथ क्यों रखा यार? अरे हाथ रखा, उसमें डर गए आप। जेठालाल, अभी तुम्हारा उस भूतनी से पाला नहीं पड़ा है ना, इसलिए ऐसा बोल सकते हो। एक बार उस भूतनी को देख लो, फिर पता चल जाएगा हाथ क्यों रखा और पाँव क्यों रखा। अभी छोड़ो भूतनी को, फटाफट अंदर जाते हैं, शपली खींचते हैं और निकल आते हैं। एक बार फिर सोच लो, चलना है अंदर। अरे कुएं के पास पहुंच के प्यासा लौटने का क्या मतलब है मेहता साहब? ये कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है भाई, मौत का कुआं है ये। नहीं वापस, पक्का वो डरावनी दुल्हन ने वापस करंट काट दिया। अरे भगवान, वहाँ पे तारक और जेठा भाई अंधेरे में अकेले होंगे, उनका क्या होगा? अरे मैं जेठा ब्रा और मेहता साहब को अभी लेके आता हूँ। नहीं छोड़ी रहने दे भाई, तू मत जा। ये उसकी चाल है, समझने की कोशिश कर, ताकि हम सब बाहर जाए और वो हम सबको झपट ले। हाँ रोशन, पोपट भाई टड्डन ठीक बोल रहे हैं। मैं तुझे किधर भी नहीं जान दूंगी। कहीं भी नहीं जान। ये भूतनी ने बिजली काट दी, फिर से बिजली काट दी। अरे भूतनी है कि इलेक्ट्रिशियन है? क्या बोल रहे हो यार जेठालाल? तो आप क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? अरे बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में तो बिजली आती जाती रहती है ना। जेठालाल, जब तक मैंने उस भूतनी को नहीं देखा था ना, मैं भी सोसाइटी वालों को यही कह रहा था कि बारिश की वजह से ये सब हो रहा है, बिजली जा रही है। लेकिन एक बार उस भूतनी को देख लोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि उसी ने किया है। पहले भी लाइट काटी थी जब हम लोग यहाँ आए थे, और आज फिर काट दिए। अरे भाई छोड़ो अभी भूतनी को, फटाफट अंदर जाते हैं। काम करो, मोबाइल निकालो, टॉर्च ऑन करो। मैं भी अपना मोबाइल निकालता हूँ, टॉर्च ऑन करता हूँ। अंदर जाते हैं, शपली खींचते हैं और फटाफट बाहर आते हैं। चलो। मेरा मोबाइल तो घर पे ही है जेठालाल, नहीं लाया मैं। तो कोई बात नहीं, ये मेरा मोबाइल है, इसमें जल्दी से सेल्फी ले लो, चलते। अरे इसमें तो बाहर का है। अंदर अंदर ले लो ना यार यहीं पे। अरे ये बाहर का है, यहाँ से लेते ये अरे इसमें ये तो पीछे की साइड है। एक काम कीजिए, आप ही मेरी फोटो ले लीजिए। मैं इधर खड़ा रहता हूँ ऐसे। मित्रों, मैं और जेठालाल पहुंच गए मोहनलाल मटका किंग के घर पर। यानी कि हमने अपना सर ओखली में दे दिया है। अब मूसल के प्रहार का इंतजार, यानी कि डरावनी दुल्हन का। क्या आखिरी बात है दोस्तों, आखिरी दावा, आज जो कुछ भी होगा आर पार होगा। अब यहाँ जो होने वाला है यार क्या बात, आप अपनी उत्सुकता को बनाए रखिए, क्योंकि डरावनी दुल्हन का जो राज है उस पे से पर्दाफाश होगा। सांसें थामे रखिए और चरम पे ये जो उत्सुकता है इसे बरकरार रखिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ होने वाला है ये बहुत सारे सवालों के जवाब देगा। और हाँ मित्रों, आज पूरे भारत में दही हांडी की धूम है।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से तमाम दर्शकों को और दही हांडी फोड़ने के लिए मचलते गोविंदाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ गोकुल धाम में डरावनी दुल्हन का जो ये रहस्य है, इस राज से पर्दा किस तरह उठेगा, क्या होगा आगे और डरावनी दुल्हन क्या करेगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। रेडी? ओके। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा भाई? मैं तो तुम्हारे साथ आया हूँ, तुम मुझे क्यों खुन्नस दे रहे हो? अरे आपको नहीं दे रहा हूँ, वो अय्यर भाई और भिड़े को दे रहा हूँ। वो शेफली चाहिए ना उनको, ले लो शेफली। मोनाल का घर में हूँ, दे लो, देखो। जेठालाल तुम्हारा वीडियो लेना है क्या यहाँ पे? फोटो फोटो फोटो। फिर बोल क्यों रहे हो भाई? चुप रहो ना। नहीं मतलब आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको खुन्नस नहीं दे रहा हूँ, वो तो मैं ऐसे भाव चेहरे पे आए ना, वो भिड़े और अय्यर भाई को ऐसा लग गया कि भाई देखो, हाँ मैं डरता नहीं हूँ, हाँ शेफली मोनाल के घर में खड़ा रह के ले रहा हूँ ऐसा। अरे जल्दी करो ना भाई। हाँ रेडी? गिल्ला? क्या गिल्ला हो गया? कुछ गीला नहीं हुआ है जेठालाल, बिल्ला बोल रहा हूँ, बिल्ला। बिल्ला? तगड़ा मोटा भयानक बिल्ला। हम पहले भी आए थे जब आप उस अलमारी में था। बिल्ला। चूचू मत करो, वो छूने आ जाएगा। भू भू भूबू क्या होता है? सॉरी, बा बा बा। बाबा क्या होता है फिर भाई? भागने वाला बा बा बा। तो भागी बोला ना। हाँ, भाग भाग भाग। गया 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 गया। जेठालाल मैं बहुत डरा हूँ, चलो भाई जल्दी चलो यार। क्या चलते हैं? मोबाइल ढूंढो, फटाफट फोटो खींचते और फिर निकलते हैं। यार जेठालाल ऐसे माहौल में भी तुम्हें मोबाइल और फोटो की पड़ी यार, चलो ना यार जेठालाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो चलो प्लीज। ओ यार भाई भिड़े नहीं मानेंगे भाई, यहाँ तक तो आ गए, मोनाल के घर में खड़े हैं, बस एक फोटो की बात है ना, फटाफट फोटो खींचते फिर चलते हैं यार। ढूंढो ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो। फंस गया, क्या मुसीबत है यार। क्या यार ये फेंक दिया आपने। भगवान फोन जल्दी मिल जाए। अरे मिला के जेठालाल, किधर गया फोन? अरे मिल गया मेहता साहब। मिल गया मेहता साहब, मोबाइल मिल गया। मेहता साहब कहाँ हैं आप? अरे कहाँ हो आप? मिल गया मोबाइल, चलो फटाफट फोटो लेके निकलते हैं। मेहता साहब अरे जवाब तो कहाँ हो? कहीं मुझे छोड़ के भाग तो नहीं गए? मेहता साहब कहाँ अलमारी में आप? अरे मिल गया मोबाइल, वहां क्या ढूंढ रहे? मेहता साहब चलो भाई। अच्छा चलो नहीं खींचनी है फोटो, निकलते चलो। अरे क्या कर रहे अलमारी में आप? अरे जवाब तो दो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ओ मेहता साहब, मेहता साहब मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, क्या हो गया आपको? मेहता साहब, मेहता साहब, बेहोश हुए हैं। क्या हो गया आपको मेहता साहब? ये अंदर कैसे पहुंच गए आप? एक मिनट, मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, क्या हो गया आपको? ओ मेहता साहब, मेहता साहब उठिए,
अरे क्या हो गया आपको? मेहता साहब उठिए प्लीज। सॉरी सॉरी, मैं आपको यहाँ लेके आया। सॉरी, आप उठिए मेहता साहब, चलिए यहाँ से चलते। नहीं खींचने फोटो वोटो, चलिए। कौन है? कौन रेडियो बजा रहा है? कौन हो तुम? सॉरी, कौन है आप? मुझे नहीं पहचाना? नहीं, हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना, कैसे पहचानूंगा? मैं डरावनी दुल्हन हूँ। मैंने यहाँ आने से मना किया था ना, फिर भी आ गए। नहीं हो, आपने सोसाइटी वालों को बोला होगा। मैं तो क्या सूरत में था, मस्त लोचा खा रहा था। लेकिन यहाँ आके तुमने बहुत बड़ा लोचा कर दिया। सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया। वो क्या है कि कल आप यहाँ रात भर थे नहीं ना, तो हमको लगा आज भी आप नहीं होंगे, इसलिए हम लोग आए। हम लोग जाते। मेहता साहब उठिए। मेहता साहब, ऐसा मत करो, गिर जाएगा झुमर। मेहता साहब उठो, उठो, आपके ऊपर झुमर गिरेगा। उठो मेहता साहब, अरे चलो उठो भाई। मेहता साहब देखो क्या हो रहा है, झुमर ना, चलो उठो। मेरे बार बार मना करने पर भी तुम सोसाइटी वाले नहीं माने ना। अब मैं गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा। गुस्सा मत कीजिए, देखिए गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। मरने के बाद कैसी सेहत? सॉरी। अब कोई सॉरी काम नहीं आएगा। गलती की है तो सजा तो मिलेगी। क्या कर रही है? मैं जा रहा हूँ। देखिए, फेंके मत, तुम मारिए मत, मैं जा रहा हूँ। देखिए सॉरी, मैं आ गया। सॉरी, देखिए मुझे जाने दीजिए, गलती हो गई, मैं वापस दोबारा कभी नहीं आऊंगा। अरे फ्लैट में क्या, विंग में ही नहीं आऊंगा। सॉरी, गलती हो गई मुझसे, मुझे जाने दीजिए प्लीज, गलती हो गई मुझसे। गलती की है तो सजा भी मिलेगी। सजा? क्या सजा? अरे क्या कर रहे हैं अरे आपको पढ़ाई से क्या दुश्मनी है? बेचारे लेखक को सुला दिया, मुझ पर किताबें फेंक रहे हैं। अरे क्या कर रहे? सॉरी। अरे भागता किधर है? निकल तुझे। अरे सोडी, अरे बापूजी, तो झेठा बुला दिया बात है, वो तो मदद के लिए हमको बुला रहे हैं यार। अरे जेठा चिल्ला क्यों है और वो बाहर क्यों गया? मैंने मना किया था ना उसे। मैं आपको बता कौन है? छोड़ सोडी।
ये तो वो डरावनी दुल्हन है। नहीं बाबूजी, डरावनी नहीं है, ये डरावनी दुल्हन है। हाँ, ये भूत नहीं है। नहीं जेठालाल, ये भी उसकी मायाजाल है हमें फंसाने के लिए। ये छलावा है, छलावा। छलावा नहीं है, ये इंसान है, भूत नहीं है। पोपटलाल, पकड़ो इनको, भागने की कोशिश की ना तो मैं तो छटांगा नहीं। अरे तारक कहाँ है? जेठा भाई तारक कहाँ है? तारक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अंजलि भाभी, मेहता साहब ऊपर डर के मारे बेहोश हो गए। ये दोनों भागने लगे थे, इनको पकड़ने के चक्कर में मैं इनके पीछे भागा, पर उनको होश में लाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। कोई गल नहीं जेठा भरा, मैं अभी मेहता साहब को लेके आता हूँ। शाबाश, जल्दी जाओ। तब तक इन दोनों को भागने मत देना। हाँ, नहीं। तारक, शायद इन लोगों ने अंधेरा करने के लिए सोसाइटी का मेन स्विच ऑफ कर दिया है। हमारे को लगता है इन लोगों ने सोसाइटी का मेन स्विच ऑफ कर दिया है। मैं अभी चालू करके आता हूँ। हाँ, चालू करो। मेहता साहब उठो। मेहता साहब। तारक क्या हुआ? उठिए। इनको होश में लाने के लिए पानी छिड़कना पड़ेगा। मैं लेके आता हूँ पानी। तारक क्या हुआ आपको? तारक आप ठीक तो है ना? हे माँ, तारक को क्या हो गया? तारक उठिए ना। हाँ जी भाभी। उठिए ना। उठिए ना। मैं सोड़ी, ये अंजलि भाभी। भूतनी नहीं, पत्नी। हाँ मेहता साहब, अंजलि भाभी, सोड़ी, मैं सोड़ी। आपको क्या हुआ? आप ठीक है ना तारक? आप लोग, ये जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, जेठालाल का है। और वो डरावनी दुल्हन। वो डरावनी दुल्हन कुछ नहीं है मेहता साहब, वो लोग इंसान है। इंसान है? हाँ, वो इंसान है और उनको नीचे पकड़ के भी रखा है। चलो जल्दी चलो। अरे चुपचाप खड़े क्या हो? भूत बन के पूरी सोसाइटी को क्यों डरा रहे थे, बताओ। सीधे बता दो कि इस फ्लैट पे क्यों घुसे थे। आगे मेहता साहब, आगे। संभाल के तारक, संभाल के। आराम से। क्या हुआ भाई? आइए मेहता साहब, आइए। आप ठीक है मेहता साहब? मैं ठीक हूँ जेठालाल, पर ये क्या हुआ? क्या हो रहा है? ये सब, ये कौन लोग हैं? अरे मेहता साहब, ये कोई भूत नहीं है, ये हमारी तरह इंसान है। और यही है वो डरावनी दुल्हन जो खुद अभी डरली है। कितना डरे? अच्छा, तो तुम लोग थे जिसने घर के बाहर लिखा था चले जाओ यहाँ से, हाँ? और तुम ही लोगों ने उस दीवार पे पैरों के निशान बनाए थे ना? और वो डरावनी हंसी किसकी थी? और दिन में हम सब लोगों ने वो देखा था, वो सब क्या था? वो हाथ के जरिए ऐसा वो किसी को ऐसा गिरा रही थी, ऐसा ठर्र, वो ऐसा फोन के वाइब्रेट के जैसा कांप रहा था, वो सब क्या था? हाँ, बोला। अरे क्या यार भाई, आप सीधी सी बात है, वो सब यही लोगों की साजिश थी। बताओ क्या साजिश थी तुम्हारी? क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? बोलो भाई, बोलो। और सबसे पहले तो अपना ये चेहरा दिखाओ। हाँ। कौन हो तुम लोग?
हम लोग को पहले कभी देखा नहीं यहाँ पे। तुम मोहनलाल के फ्लैट में रहते थे? क्या करते क्या थे उस फ्लैट में? अरे क्या करते थे क्या पोपटलाल, सीधी सी बात है भाई, कोई गैर कानूनी काम कर रहे होंगे। पक्का। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि ये फ्लैट खाली है? आप लोग घुसे कैसे वो फ्लैट में? करेक्ट। जरूर हमारी सोसाइटी का कोई आदमी इनके साथ मिला हुआ है। एक मिनट बबीता जी, एक तीसरा आदमी भी था। जब मैंने इसको पकड़ा था ना ऐसे, तो उसने पीछे से आके मेरे हाथ पकड़े और ऐसे खोल दिए, तो ये भाग गया और फिर वो भी भाग गया। अरे बाप रे, वही होगा जो ये सोसाइटी के बारे में और मोहनलाल के फ्लैट के बारे में जानता होगा। बताओ बताओ, कौन है तुम्हारा तीसरा साथी? हाँ, नाम बोलो उसका, कौन है वो जो गोकुलधाम के बारे में सब कुछ जानता है? ओए बता, तेरा तीसरा साथी कौन है? तू गोकुलधाम में सबको जानता है। अरे बोल। हमें नहीं बोलेगा, बताता कि नहीं? बताता कि नहीं? नहीं सोडी, ये इस तरह से नहीं बताएंगे। अभी पुलिस को ही फोन करता हूँ, पुलिस से इनसे उगलवाएगी कि इनका तीसरा साथी है कौन। करो करो फोन करो। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। पुलिस को फोन मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। इनके तीसरे साथी हम आएंगे। ये इनका साथी है। ये विकी ब्रोकर है ये। हमने आप पर विश्वास किया और आपने हमारे साथ विश्वासघात किया विकी भाई। अरे भाई कसला कसाई है कसाई। ओए विक्की के बच्चे, सबसे पहले तो तेरी सर्विसिंग करता हूँ और तेनू तो मैं छड्डांगा नहीं। माफ कर दो, दोस्ती के खातिर करवे पड़ो। विकी, तुम्हें एक ही शर्त पे माफी मिल सकती है। ईश्वर की सौगंध खा के बताओ कि ये माजरा क्या है, क्या चल रहा है, कौन है ये लोग, क्यों किया है सब कुछ। हाँ, हाँ तभी तेरे को माफी मिलेगी। बता तो सच बोल। हाँ। अब सच सच बताओ कि क्या खेल खेल रहे थे तुम लोग हमारे साथ? कौन कौन डरा? सच सच बताइए, आप लोगों में से कौन कौन डरा डरावनी दुल्हन को देख के? और आखिरकार पता चल गया ना, आगे भूत वूत कुछ नहीं होता है। आखिरकार ये डरावनी दुल्हन भी इंसान ही निकली। पता नहीं कैसे मेरे दोस्त जेठालाल को पता चल गया और उसने इस डरावनी दुल्हन के राज से पर्दा हटा दिया। लेकिन इस एक जवाब ने कई सारे सवाल पैदा कर दिए। आखिर ये लोग कौन है? ये क्यों रह रहे हैं मोहनलाल मटका किंग के इस फ्लैट में? आखिर हम लोगों को क्यों डराया? गोकुलधाम निवासियों को इतना भयभीत क्यों किया? ये क्या करना चाहते हैं? कहीं कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे? भाई सवाल तो बहुत सारे, लेकिन हर सवाल के जवाब मिलेंगे हंसते हंसते। जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.